मुंबई में अनंत राधिका का रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस कार्यक्रम में देश विदेश की तमाम हस्तियां पहुंची अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आशीर्वाद ये कार्यक्रम रखा गया था। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंत राधिका को आशीर्वाद दिया है, उनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दी है। रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हालांकि शादी समारोह में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन रिसेप्शन में जरूर प्रधानमंत्री की उपस्थिति दिखाई दी, जहां पहले से देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी खास मेहमान पहुंचे हुए थे अनंत राधिका की शादी को अटेंड करने के लिए। और वेडिंग ऑफ द ईयर इस शादी को कहा जा रहा है, क्योंकि गुजरात से लेकर विदेश तक प्री वेडिंग शूट भी हुए, प्री वेडिंग भी हुआ, जहां पर हस्तियों का जमावड़ा लगा। और जब शादी हुई तो भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी का जो पूरा थीम था काशी पर, काशी की संस्कृति पर वो आधारित था, जिसे नीता अंबानी की तरफ से एक्सप्लेन भी किया गया था कि क्यों इस तरीके से काशी की संस्कृति के माध्यम उस पर आधारित क्यों ये प्रिपरेशन की गई है, क्यों ये तैयारी की गई, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी प्राचीन संस्कृति को जीवंत यहाँ पर देखना चाहती थी। उस हिसाब से उन्होंने पूरी तैयारी भी की थी। तो कहा जाए कि विदेशी तड़का भी रहा और देशी तड़का भी शादी में देखने को मिला। प्री वेडिंग विदेश में भी हुई, प्री वेडिंग जामनगर में भी हमने देखी, और यहाँ जब शादी हुई, शादी के बाद तमाम हस्तियां पहुंची अनंत राधिका को विश करने के लिए। बजालाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री बजालाल शर्मा ने विरुद्ध कार्य समिति बैठक में जानकारी दी है कि ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से करवाया जाएगा। जानकारों की माने तो अगले 2 माह के भीतर प्रधानमंत्री राजस्थान में ईआरसीपी का शिलान्यास कर सकते हैं। तो वहीं कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सुनते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा जादूगर है, सरकार ले आएगा। शिवराज ने कहा कि भारत अब किसी का पिछलग्गू भी नहीं है, हम रूस के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन ना हम रूस के पीछे हैं ना हम अमेरिका के पीछे हैं। हमको किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री के विजन की बात करते हुए कहा कि पूरे देश के किसानों को कोशिश करनी पड़ेगी कि सभी प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाएं। कांग्रेस झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने आह्वान किया है कि कार्यकर्ता संगठन के काम को भी बढ़ाए और सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाए। बैठक में मंडल स्तर से लेकर मंत्री स्तर तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, ओम माथुर, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंकन बात में कमी थी, लिंकन बात में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के उस लिंकन बात को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आपने देखा हो, स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है,
इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़ा। अभी 5 जून को आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उनके नेतृत्व उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। सबसे पहले राजस्थान की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, यहाँ की महान जनता को प्रणाम करता हूं। अद्भुत भूमि है ये, वर्णन करने का समय मेरे पास नहीं है। और हम सब यहां बैठ के, मैं जान रहा हूं कि रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार ये हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है, यह असाधारण है, यह अभूतपूर्व है। और इस उपलब्धि का श्रेय एक तरफ प्रधानमंत्री जी का समर्पण, उनकी निष्ठा, उनके काम देश के लिए जो किए हैं और जनता के लिए किए हैं, और इसके कारण पैदा हुआ उनके प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव है। मैं इस विश्वास के भाव का भी प्रणाम करता हूं, इस भाव को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या मैसेज देंगे इतनी वृहद कार्य समिति के बाद? अब आप देखिए, ये एक ऐतिहासिक वृहद कार्य समिति आज जयपुर की धरा पर संपन्न हुई है और मैं सोचता हूं कि पूरे प्रदेश भर के मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। जो कार्यकर्ता बूथ विजयश्री का वर्णन करता है और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करता है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और राजस्थान में एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में आया है। इस उपलक्ष्य में आज बृहद कार्य समिति, इसमें लगभग 7,500 डेलीगेट ने भाग लिया और मैं सोचता हूँ ये अब तक बहुत ऐतिहासिक कार्य समिति है जिसमें कार्यकर्ताओं ने आने वाले समय में और नए संकल्प लेकर अपने क्षेत्र में जाने आपने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। कार्यकर्ताओं के सारे काम होंगे, मुख्यमंत्री जी का संबोधन और आपका संबोधन, कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मैसेज। देखिए, निश्चित रूप से सभी आने वाले सभी प्रतिभागी जो इसमें भाग लेने आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी और आदरणीय वसुंधरा जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी नेता, केंद्र में सभी मंत्रीगण, सब लोगों का इस कार्य समिति में सब लोगों ने भाग लिया। सभी माननीय सांसदों का और केंद्रीय मंत्रियों का इसमें सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है कि अब कार्यकर्ताओं के काम रोकेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में जब कोई एक व्यक्ति जिसको प्रदेश का नेतृत्व कमान मिलती है, वो एक कार्यकर्ता भाव मन में रहता है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सरकार में कार्यकर्ताओं को कभी कोई तकलीफ नहीं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के छोटे भाई दिवंगत रामस्वरूप जाट की पुत्री के विवाह समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में रखा गया। इस मौके पर नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी सहित कांग्रेस के कई नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जयपुर से खबर है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट प्राधिकरण का महत्वपूर्ण फैसला। आवंटियों की सहमति के बिना बिल्डर नहीं कर सकता लेआउट
प्लान में बदलाव। रेरा चेयरपर्सन जस्टिस वीएस सिराधना एवं मेंबर आरके विजयवर्गीय ने आदेश दिए हैं। आदेश में कहा है कि ब्रोशर में अंकित की गई सुख सुविधा आवंटियों को मुहैया करवाना है आवश्यक। आवंटियों की संस्था साउथ एक्स रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की थी अपील। एडवोकेट मोहित खंडेलवाल ने की सोसाइटी की ओर से पैरवी तो कहा कि विपक्षी बिल्डर विर्गो बिल्डर एस्टेट ने 2013 में सांगानेर में सृजित की थी आवासीय स्कीम में क्लब हाउस बताकर 2023 में बना दी गई एक नई प्लॉटिंग स्कीम। नियम के अनुसार बिना आवंटियों की सहमति के लेआउट प्लान में नहीं किया जा सकता है बदलाव। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल संदीप को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते सीकर एसीबी ने दबोचा, जो परिवादी के घर डूमरा में रिश्वत की राशि लेने के लिए गया था, जहां सीकर एसीबी ने रंगे हाथ उसे गिरफ्तार किया। मुकदमे में परिवादी की सहायता करने के एवज में आरोपी हेड कांस्टेबल 28,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहा था, लेकिन 10,000 रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी ने तंग आकर एसीबी को सूचित किया, जिसके बाद सत्यापन किया गया और फिर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसीबी डीआईजी कालूराम रावत के निर्देश पर सीकर एसीबी डिप्टी रविंद्र सिंह ने कार्रवाई की। 11 तारीख को हमें परिवादी ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ मुकदमे थाने में दर्ज मुकदमे के आईओ संदीप हेड कांस्टेबल मुकदमे में उसकी मदद करने के नाम पर परेशान कर रहे हैं और उससे 28,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। उसके बाद हम हमारे सीआई साहब सुरेश जी के नेतृत्व में हमने मांग सत्यापन करवाया। जब इसमें रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, उसी के क्रम में आज ये ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई है। इस दौरान आरोपी संदीप हेड कांस्टेबल परिवादी के घर पर आकर ही 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। कोटा शहर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 10 साइबर ठगों की एक बड़ी गैंग को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक इस अंतर्राज्यीय गैंग ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में साइबर ठगी की है। गैंग के सदस्य डीमैट खाते की जानकारी प्राप्त करके टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करते हैं और शेयर बाजार में पैसा लगवाते हैं। कुछ दिन मुनाफा शेयर करने के बाद ठगी को अंजाम देकर खाते साफ करके मोबाइल बंद कर लेते थे। पुलिस इस गैंग से ठगी का शिकार हुए लोगों की सूची बना रही है। इनके पास से फिलहाल पुलिस ने 19 मोबाइल, 1 लैपटॉप, वाईफाई डोंगल और 5 दर्जन मोबाइल सिम भी बरामद की है। और डीमैट अकाउंट के नाम पर ये उनसे ठगी करते हैं। प्रॉफिट आता है तो कुछ परसेंटेज उनको डाल देते हैं और ज़्यादा अगर डूब जाता है तो पैसा लेके मोबाइल बंद कर लेते हैं और अपनी इनके पास पहचान नहीं है। इनके पास जो भी ग्राहक हैं वो ऐसे हैं, ना तो वो ये उनको जानते हैं, ना वो इनको जानते हैं, सिर्फ मोबाइल पर संपर्क करते हैं। और टेलीग्राम एक ऐसा बेस है जिस पर आप किसी का पता भी आसानी से नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी कामयाबी मेरे हिसाब से मान सकता हूँ कि राजस्थान में अच्छी कार्रवाई है ये। और इसमें हम इन ठगों से 19 मोबाइल, लैपटॉप, डोंगल और करीब 5 दर्जन सिम हैं, जो करीब इनके नाम से नहीं है, भिन्न भिन्न लोगों के नाम से सिम ली हुई हैं। और कुछ खातों की जानकारी जो खाते इनके नहीं, उनमें ट्रांजैक्शन करते हैं। एक बड़ा गैंग है और 5 स्टेट में इनकी हमें मालूम पड़ी है कि 5 स्टेट में तो कार्रवाई जारी कर चुके हैं। जहाँ जहाँ और किया कार्रवाइयाँ उनकी जानकारी जुटा रहे हैं, कितने अपराध किए हैं उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। अन्वेषण जयपुर की रामगंज थाना पुलिस ने एटीएम से 15 लाख रुपए चोरी करने वाले 2 बदमाशों रोहिताश कुम्हार और रोहिताश सिंह को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश पहले बैंक में ही नौकरी करता था और एटीएम से चोरी की प्लानिंग के तहत ही कुछ दिन पहले ही बैंक से जॉब छोड़ दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ लिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एटीएम से चुराई गई पूरी रकम बरामद कर ली है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। ने अपना इन्वेस्टिगेशन लाइन पकड़ी और पूछताछ करते करते हमें एक व्यक्ति पर शक हुआ, जो इस कार्य को पहले करता था और उसने कुछ दिन पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। उस व्यक्ति के घर हमने दबिश दी, पुलिस ने दबिश दी, पुलिस टीम ने तुरंत रवाना किया गया और अलवर से वो व्यक्ति हमको मिला और उसके पास से हमें अराउंड 10 लाख रुपीस मिल गए। जब हमने उसकी पूछताछ की तो उसने अपने सहयोगी का भी नाम बताया, जो हरियाणा का रहने वाला है। फिर टीम तुरंत हरियाणा रवाना हुई और वहां से उसको पकड़ के लाई, जिसके पास से 5 लाख रुपए और मिल गए।
कलेक्ट्रेट परिसर में पोस्टर बैनर लगाते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। मृतक युवक पांचना कॉलोनी निवासी प्रकाश माली था, जिसका शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। करंट से युवक की मौत की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गए। मृतक के परिजन और क्षेत्र के लोगों ने 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक परिवारजन को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक परिजनों ने शव लेने से भी इनकार किया। करौली थानाधिकारी सुनील कुमार ने यह बताया है कि प्रकाश माली और सोनू सरकारी योजनाओं का पोस्टर बैनर लगाने कलेक्ट्रेट परिसर गए थे। इस दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। प्रकाश को लोग करौली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।